जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इतवार का रोज़ है और यकीनन आज बहुत सारे लोगों का घर में रोज़ा होगा, यानी वो नन्हे मेहमान जो हो सकता है रोज़ा ना भी रखते हों, वीकेंड्स पे दे आर डेफिनेटली अटेम्प्टिंग। तो हमारे उन सब मेहमानों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, रोज़ेदारों के लिए बहुत सारी दुआएँ और अल्लाह ताला आपका ना सिर्फ रोज़ा कबूल करे बल्कि आपके लिए आसानियाँ भी करे। आज जनाब यारी पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं कि 5वां रमज़ान है और रहमतों का अशरा भी अपने अपने मिड पॉइंट पे पहुंच गया है, यानी आधा रहमत का अशरा गुजर गया है। बड़े अहम दिन हैं और यकीनन हम में से हर शख्स के लिए ये मौका है सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का कि हम एग्जैक्टली ज़िंदगी से, इन दिनों से, इन गुज़रते पलों से क्या चाहते हैं। अक्सर ये दिन हफ़्तों में बदल रहे हैं, हफ़्ते महीनों में बदल रहे हैं। वी आर लुकिंग बैक एंड सेइंग 2020 का रमज़ान भी कुछ इसी तरह था, जब हम घरों में मुहीत थे। पहली दफ़ा देखा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ हो गया, बदल गया। पहले तो शायद ये उम्मीद थी कि चंद हफ़्तों में, चंद महीनों में ज़िंदगी दोबारा अपने मामूल पे आ जाएगी, लेकिन आज हमें ये यकीन हो चुका है कि एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर यही हमारा लाइफस्टाइल है। इसी तरह ज़िंदगी गुजरेगी एहतियात के साथ, SOPs को देखते हुए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस रब्बे ज़ुल जलाल का लाख लाख करम और एहसान है हम पे कि हमारी अपनी बदएहतियातियों के बावजूद, हमारी अपनी ख़ताओं और कोताहियों के बावजूद हमारे लिए इन दिनों को कितना आसान रखा है। कल अगर आपने इंटरनेशनल न्यूज़ को देखा हो तो पहले तो प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात इंटरनेशनल न्यूज़ में हेडलाइंस पे रहीं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो तीसरी लहर है कोरोना की, ये बेकाबू हुई हुई है। BBC पे जहाँ वो अपना इतना अहम इंटरनेशनल इवेंट, अपना मुल्क का एक इवेंट कवर कर रहे थे, प्रिंस फिलिप के आखिरी रसूमात को कवर कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने देखा कि 10 से 20 मिनट की कवरेज सिर्फ भारत की सूरत हाल को दी गई, जो कि कोरोना से मुतासर होने वाले दूसरे नंबर पे आ चुका है मुल्कों की लिस्ट में। और ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और यकीनन आपने और मैंने एहतियात तो करनी है, लेकिन दुआगो भी रहना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए, बल्कि पूरी अक़वाम आलम के लिए, तमाम इंसानों के लिए। क्योंकि अगर आप देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दफ़ा तमाम जो जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमीर मुल्क हैं, उनको आड़े हाथों लिया है। ये एक ऐसी वबा है, एक ऐसी मुश्किल है जिसमें से हम सब ने साथ मिलकर निकलना है। यहाँ हम ये तफरीक नहीं कर सकते कि जी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इस ख़ास मसलक, इस ख़ास शहर, इस सूबे में क्या हो रहा है। जब तक हम सबके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, सबको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम इसी तरह आजमाए जाते रहेंगे। इट कैन नॉट बी कि जी आपने सिर्फ अपने बॉर्डर बंद कर दिए और आपने गरीब मुल्कों में ना आपने वैक्सीन के लिए उनका कोई आसरा किया कि उनको वसाइल दे दें, उनको वैक्सीन दे दें, और दूसरा सिर्फ अपने बॉर्डर बंद करके बैठ जाएं तो समझें कि आप महफूज रहेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है सबके लिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। दूसरा, कुछ हालात इस तरह के भी हैं कि अगर आप सोचें, अगर आप रिफ़्लेक्ट करें तो आपको कई चीज़ें नज़र आएंगी। आज कराची की और बड़े बड़े शहरों की सड़कों पे जहाँ हम पॉश तरीन रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पे अल्फ्रेस्को डाइनिंग हो रही है। अल्फ्रेस्को से मुराद है जी कि उनको ओपन एयर डाइनिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है, कराची में तो रियल एस्टेट इसी तरह का था कि पहले आप रेस्टोरेंट के अंदर थे, अब बिल्कुल उसके बाहर ही दरी बिछा दी, अच्छे से आपको टेबल मेज़ लगा दी है, कुर्सियाँ लगा दी हैं, लेकिन आप एक तरह से वहीं पर सड़क पर इफ्तार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुखय्यर अफराद ने उनके लिए, जिनके लिए रोज़े का सामान नहीं है, वहीं दस्तरखान लगाया हुआ है। तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये हमारे लिए एक रिफ़्लेक्शन है कि अल्लाह ताला जब चाहे तो आपको सब के लिए एक इक्वलाइजिंग पोजीशन पे ले आता है। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। हमारा वाहिद आसरा ऐसी सिचुएशन में एक तो अल्लाह से लौ लगाना है, रहमतों का दर हमें, हमारा ईमान है, हमारा दीन है कि खुला हुआ है, और दूसरा दुरूद का सहारा है। उस काले कमली वाले की, आकाए दो जहान, सरकार दो आलम के ऊपर दुरूद भेजकर और ज़िक्र मुस्तफ़ा का वास्ता देकर हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए हैं। और यकीनन जब ये ज़िक्र होता है तो कसीदा बुर्दा शरीफ, जो दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के बहुत दिल के करीब है, और मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे जो मुख्तलिफ़ लोगों ने इस कलाम को पढ़ा है, तो नीचे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, या आप मुसलमान नहीं भी हैं, ये कलाम ऐसा है जो दिल को छू जाता है। ये अपने आप में एक मौजज़ा है जी। इसके हवाले से हमने तैयार की है ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, अब एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते चलें कि आज हम इस्लाम और साइंस का भी एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें वज़ू के हवाले से बात होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, न्यूट्रिशन को भी लेके चलना है तो हमारे साथ ज़ोहा मतीन होंगी। एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो हैव विद अस द पावर कपल ऑफ पाकिस्तान, हुमा अदनान एंड अमीर अदनान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।